अब उससे हम कैसे बचे? पहला है अंगीकार करना है। हालेलुया। और जब व्यक्ति अंगीकार करता है तो अंगीकार जो है वो अपने अंगीकार में वो क्या बोलता है? अपने सारे अधर्म को, पापों को मान लेता है। यिर्मयाह 3 अध्याय उसका 13 पद में बाइबल हमें क्या बताती है? यिर्मयाह 3 अध्याय और 13 पद में केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरे के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना, यहोवा की यही वाणी है। तो अंगीकार करना मतलब यह है कि अपने अधर्म को मान लेना है। और जब व्यक्ति परमेश्वर के सामने अपने अधर्म को मान लेता है, परमेश्वर उस व्यक्ति पर दया करता है। और मालूम है उन सारे अंधकार की, शैतान की ताकत से वो बचाता है जब व्यक्ति अपने अधर्म को मान लेता है, अपने पापों को मान लेता है। और परमेश्वर बोलता है, प्रभु मैं सचमुच में पता प्रभु वो अपने पापों को मानता हूँ, अधर्म को मानता हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं आपके सामने जो पापी हूँ, लेकिन मैं अपने पापों को मानता हूँ और छोड़ देता हूँ। हालेलुया। और ये काम आपको मुझको करना जरूरी है। नहीं, अपने गलतियों को मानना है, अपनी गलती को स्वीकार करना है और परमेश्वर के सामने आकर बोलना है कि प्रभु मुझे आप क्षमा कर, मैं अपनी गलतियों, अपने पापों को, अधर्म को मानती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। फिर दूसरा है अपने आप को जानना है। हालेलुया। पहला है कि हमें अंगीकार करना है, दूसरा है कि हमें अपने आप को जानना है। हर परिस्थिति में हर परिस्थिति के आधार पर अपने आप को हम जो है परिस्थिति के आधार पर हम बने नहीं हैं, लेकिन जो है परमेश्वर ने हमें बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में लाया, परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में रचा है, इस दुनिया में आने का प्रभु ने आपको मालूम है निमंत्रण दिया है और आपको लाया है। हालेलुया। आप अपने आप से नहीं आए, लेकिन परमेश्वर की योजना के तहत आप आए हैं। हालेलुया। तो आपको अपने आप को जानना है कि आप कौन हैं। आप परमेश्वर की ओर से बनाए हुए व्यक्ति हैं। और जब व्यक्ति परमेश्वर की ओर से स्पेशल बनाए व्यक्ति है, परमेश्वर के हाथों से बनाए हुए व्यक्ति है, आप स्पेशल में और हालेलुया। और आप और मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रभु ने खड़ा किया, आराधना करने वाला, प्रभु की भक्ति करने वाला, परमेश्वर की महिमा करने वाले व्यक्ति के रूप में खड़ा किया। हालेलुया। इसलिए आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आप एक ऐसे व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने बनाया। दुनिया में सब चीज प्रभु ने बोलकर बनाया परमेश्वर ने, लेकिन एक व्यक्ति है, इंसान है, जिसको उसने हाथों से बनाया। हालेलुया। और इतना प्यार करता है, सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी से करता है तो वो मानव जाति से करता है। अपने बेटे को दे दिया प्रभु जी ने, परमेश्वर ने एक लौता बेटा दे दिया। और मालूम है परमेश्वर ने बोला कि जो भी विश्वास करेगा यीशु मसीह पर, वो नाश नहीं परंतु बचाया जाएगा। हालेलुया। और आज दुनिया में जितने लोग यीशु के पास आते हैं, जो अपने पापों को मान लेते हैं, अंगीकार करते हैं, बोलते हैं कि यीशु मुझ पर दया कर, और यीशु को जब स्वीकार करते हैं और वो जानते हैं कि वो किस लिए सृजे गए हैं, उन व्यक्ति पर दया करता है प्रभु। हालेलुया। उनकी सारी परिस्थिति को बदल देता है परमेश्वर। उनकी उपस्थिति विपरीत परिस्थिति बदल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और आप जानना है, आप साधारण व्यक्ति हैं। आप कौन व्यक्ति है? आप परमेश्वर के द्वारा बनाए गए व्यक्ति हैं। बोलेंगे मैं परमेश्वर द्वारा बनाए हुए व्यक्ति हूँ। तीसरी बात जो हमको बहुत महत्वपूर्ण है, और तीसरा है कि हम परमेश्वर के साथ साथ हमें चलना है। हालेलुया। पहला है अंगीकार करना है, दूसरा है अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूं, और तीसरा है परमेश्वर के साथ साथ हमें चलना है। और ये जो परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए आपको मालूम है, परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए आपको परमेश्वर उस आत्मिक लेवल में आना जरूरी है। हालेलुया। कि कई बार ऐसा होता है कि जो छोटी छोटी लोमड़ियां परमेश्वर के साथ चलने के लिए रुकावट कर देती है, वो डिस्टेंस ला देती है। प्रार्थना में रुकावट, आत्मिक जीवन में रुकावट, परिवार में रुकावट, कलीसिया में रुकावट, विश्वास जीवन में रुकावट आ जाता है। और इन छोटी लोमड़ियों के कारण से इंसान जो है परमेश्वर के साथ नहीं चल पाता। हालेलुया। आज वो समय है सारे उन छोटे छोटे लोमड़ियों को जो हमारे दाग की बारी को रौंदती है, उसको हटाकर हमें परमेश्वर के साथ चलना है। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। और अब्राहम परमेश्वर के उपस्थिति में चलता था।
हालेलुया। लूत जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चला, लेकिन अब्राहम चला। अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में चला। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में चला। एलिया एक ऐसा परमेश्वर का दास जो परमेश्वर की उपस्थिति में चला। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के साथ साथ चलता था और वो परमेश्वर स्वर्ग उठा लिया। हनोक एक ऐसा परमेश्वर का दास जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और वो स्वर्ग उठा लिया गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलना, एक परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर। प्रभु मैं तेरी आपकी आवाज सुनूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है। हालेलुया। जो यीशु की भेड़ है वो यीशु का शब्द पहचानेंगी। जो यीशु की भेड़ नहीं है वो यीशु का शब्द पहचानेगी नहीं। हालेलुया। यीशु बुलाएगा वो आएंगे, और जो यीशु की भेड़ नहीं, वो कितना ही बुलाएंगे वो नहीं आएंगे। हालेलुया। 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 तो बाइबल हमें क्या बताती है? ये बाइबल हमें क्या बताती है? जो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के साथ साथ चलना है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, परमेश्वर ऐसी आप पर दया करेगा, ऐसी कृपा करेगा आपके जीवन में। परमेश्वर उपस्थित सदा बनाए रखेगा। हालेलुया। वचन कहता है वो तुझे न छोड़ेगा न त्यागेगा। हालेलुया। तो जीवन भर हमारे साथ चलेगा, जीवन भर हमारे साथ चलेगा। हालेलुया। एक व्यक्ति था जिसका विश्वास के द्वारा उसने बिजनेस को शुरू किया और परमेश्वर भरोसा किया, और बिजनेस शुरू होने के बाद में, कई सालों के बाद में जो है उसका बिजनेस जो है खराब हो गया, नष्ट हो गया, और बिजनेस जो है पूरा डाउन हो गया। लाखों करोड़ों का खर्च उसके ऊपर आ गया। और वो प्रार्थना करा, उसे बोला प्रभु जी, जब मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था, सब अच्छा था, तो लोग मेरे साथ थे, लोग मेरी सहायता करते थे, लोग मेरे साथ साथ चलते थे, और आप भी मेरे साथ साथ चलते थे। लेकिन जब बिजनेस मेरा खत्म हो गया, जब मेरा बिजनेस डूब गया, तो जो लोग मेरे साथ हरदम रहते उन्होंने छोड़ दिया, मेरी मदद करना बंद कर दिया। जिससे मैं मदद मांग रहा हूं वो मदद मेरी नहीं कर पा रहा है, और मैं क्या देख रहा हूं कि आपने मुझे छोड़ दिया। तो प्रभु ने उसे उत्तर दिया, जब तू सुबह सैर करने जाएगा, टहलने जाएगा, तब मैं तुझे बताऊंगा मैं तेरे साथ हूं क्या नहीं। इस सुबह सुबह जो है समुद्र के किनारे टहलने गया, और टहल रहा था, चल रहा था, तो चलते 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 जो है देखा, तो पीछे मुड़ के देखा तो उसको लगा कि परमेश्वर मेरे साथ आएगा, और पैर के निशान देखा तो उसको 2 ही निशान दिखे। वो घर आया और घर आके प्रार्थना किया, प्रभु जी आपने तो बोला मैं आपके साथ में हूं, और देखो मैं जब टहल रहा था तो मेरे को सिर्फ 2 ही पैर के निशान दिखे, वो भी मेरे। तो प्रभु ने बोला बेटा, वो जो 2 पैर के निशान है तेरे नहीं है, वो मेरे हैं। मैंने तुझे गोद में उठाया, जब दुनिया ने तुझे छोड़ दिया मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। और मैं तुझे छोड़ा नहीं। तब उसे मालूम चला कि परमेश्वर जो है कभी छोड़ता नहीं। हालेलुया। कई बार हमें महसूस होता है, कई बार हमें महसूस नहीं होता कि परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं करके। कई बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर छोड़ दिया, कोई हमारे साथ में नहीं है, परमेश्वर नहीं है हमारे साथ। कई बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर साथ में है, अलग अलग अनुभव से प्रभु गुजारता है। हालेलुया। कई बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने छोड़ दिया, अब हमारा कोई नहीं है, हमारा क्या होगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा न त्यागूंगा। वो अपने वादे में वफादार है। हालेलुया। व्यक्ति इंसान अपना वादा भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा, वो वफादार है। और वो हमें भी छोटी छोटी बातों में प्रभु के प्रति वफादार रहना है, विश्वास योग्य रहना है हमें। हालेलुया। और छोटी छोटी बातों में जब हम प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे, वो भी हमारे लिए बड़ी बड़ी बातों में विश्वास योग्य रहेगा। हालेलुया। वो हमें छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, हमें हटाएगा नहीं, हमें अपनी जगह से निकालेगा नहीं, लेकिन वो हमारे जब हम दुख में रहेंगे, जब हम परेशान में रहते हैं, हमें अपने गोद में उठा के ले चलता है। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है वचन में, सीने से लगाएगा, चिंता कभी भी ना छोड़ेगा। हालेलुया। जो गीत का लिखने वाला बोला है, सचमुच में उसने उस अनुभव के साथ लिखा है। हालेलुया। उसने उस चीज को महसूस करके लिखा है, सीने से लगाएगा, मेरे सारे चिंता को ले लेगा, चट्टान पर मुझे खड़ा करेगा। हालेलुया। ये एक विश्वास रखना, आपके साथ कोई चले ना चले, आपके साथ परमेश्वर चलता है। आपके जीवन में
कितने भी मुसीबत समस्या क्यों ना है, अगर आपने उन छोटी लोमड़ियों पर जय पाई है तो कभी आपको यीशु छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। आपके साथ परमेश्वर है, आपके साथ चलेगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, और आपके साथ साथ आपके आगे चलकर वो क्या करेगा, रास्ते को हटाएगा। जो बिगड़े रास्ते उसको बनाएगा, कांटे को हटाएगा, पत्थरों को हटाएगा, पहाड़ों को हटाएगा, और आपके लिए एक सही रास्ता नियुक्त करेगा। हालेलुया। ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आपके पैरों में कांटे ना लगे, आपको तकलीफ ना हो, वो पूरी योजना के साथ आपके साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु इन बच्चों के द्वारा प्रभु आप आशीष दे।